हेलो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट का आज जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टॉपिक डालिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये डिटरमिनेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे हर साल जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर्स अगर हम जेई की बात करें तो आई थिंक मोर देन 20 क्वेश्चंस जो थे वो इस स्पेशल पार्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछे थे। डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट स्लॉट्स में जेई हुआ है, तो हर जेई का जो टाइम था उसमें लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे थे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम समझते हैं 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। लेट हमारे पास 3 वेरिएबल्स को लेकर हम बात करें। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक और नेम है, इसे हम क्रेमर रूल भी बोलते हैं। क्रेमर रूल बोर्ड में स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बाय द हेल्प ऑफ क्रेमर रूल हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो, या प्रॉपर्टी जो हमें दे रखी है डिटरमिनेंट की उसकी हेल्प से भी हमें इसको सॉल्व करना पड़ सकता है। बट फॉर क्रेमर रूल्स के लिए अगर हम चेक करें 3 वेरिएबल्स का अगर हम इक्वेशन लें, फर्स्ट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू 0, या तो हमें ऐसा कोई इक्वेशन मिले। सेकंड केस अगर हम इसी का देखें तो ax2 by2 प्लस cz2 इक्वल टू समथिंग वैल्यू अगर आपको d दिया जाए, तो दोनों हमारी क्या है, वेरिएबल्स इक्वेशन से 3 वेरिएबल हमारे पास है। लेकिन अगर ये इक्वेशन इक्वल टू 0 दे रखा है तो इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। एंड अगर राइट हैंड पार्ट में कुछ भी वैल्यू हमें दे रखा है 0 के अलावा d कुछ भी वैल्यू अगर हमारे ले तो हम उसे बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और आज हम दोनों ही तरह की इक्वेशंस की बात करेंगे, होमोजीनियस को भी चेक करेंगे और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे लेके चेक करेंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल्स के लेकर अगर हम बात करें, आगे चलकर हम 12th क्लास में ही इसी में देखेंगे कि ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको 1 डिग्री, ये एक प्लेन की इक्वेशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर डिफ़िकल्ट करना हो तो डिटरमिनेंट में हम प्लेन का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हमारी जो थ्योरेटिकल अप्रोच रहेगा वो प्लेन से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आगे चलकर कंप्लीट होने के बाद हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब आगे हम इसी में बढ़ते हैं कि इसकी वर्किंग रूल क्या रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हमें वैल्यू क्या निकालनी है। हम यहाँ पर अगर ये वाली इक्वेशंस दे रखी है तो हमें x1 y1 z1 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। लेट हम इक्वेशन लेते हैं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू समथिंग वैल्यू d1। अदर लेते हैं एग्जाम्पल आपके लिए। देखिए, अगर हमें सिस्टम दे रखा हो, सिस्टम मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास एटलीस्ट इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक, तो वहाँ पर वेरिएबल हम किसको काउंट करेंगे, x को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखा है उसे हमें लिखना है a1x b1y c1z इक्वल टू d1। सेकेंड लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। एंड अगेन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये मैंने यहाँ पर 3 इक्वेशंस, तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक, अगर ऐसा हमें मिले, हमें फाइंड आउट करना है x, y और z की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं निकालना, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोफिशिएंट डिटरमिनेंट बनेगा, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट का मतलब समझ में आया, x, y और z के जो भी कोफिशिएंट दे रखे हैं उन सबको एक साथ अगर लेकर डिटरमिनेंट बनाया जाए तो वो होगा आपका कोफिशिएंट डिटरमिनेंट। तो अगर मैं तीनों को लेकर बनाता हूँ तो सबसे पहले d जो बनेगा वो किस किस को बनेगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ये आपका हो गया d, डिटरमिनेंट ऑफ d। ये किससे बना है, एक्स वाई जेड जो हमें वेरिएबल दे रखे हैं इसके कोफिशिएंट को लेकर।
नेक्स्ट आपको बनाना है D1। D1 अगर बनाना है तो जैसे मैंने फर्स्ट लिखा, तो फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा उसमें आपको लेना पड़ेगा D1, स्मॉल D2, स्मॉल D3 एंड सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। यानी आप यहाँ पर B1 C1, B2 C2, B3 C3। मुझे सेकेंड डिटर्मिनेंट D2 बनाना होगा, तो अब मेरे पास जो चेंजेज होगा वो सेकेंड वाले कॉलम में चेंजेज होगा, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज़ रहेगा। इट मीन्स A1, A2, A3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आपको D1, D2, D3, C1, C2, C3। एंड अगर मुझे D3 बनाना हो तो सिंपल है, बता सकते हैं क्या क्या चेंजेस होगा। A1, A2, A3 एज इट इज़ रहेगा, B1, B2, B3 एज इट इज़ रहेगा। अभी जो चेंजेस होगा वो किस में होगा, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे आप ले लीजिए D1, D2 एंड D3। ठीक, तो 3 इक्वेशंस थी, मैंने D1, D2, D3। अगर मान के चलो मेरे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो डेफिनेटली 2 इक्वेशंस उसके लिए ज़रूरी था, तो मैं D1 और D2 ही बना पाता और 2/2 के वो बनते। 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स है तो D1, D2, D3 बना और 3/3 के मेरे डिटर्मिनेंट बने हैं। ठीक, अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो x कैसे फाइंड आउट होगा। x फाइंड आउट होगा D1/D। y की जो वैल्यू होगी वो आप निकालोगे D2/D एंड z जो फाइंड आउट होगा वो मिलेगा आपको D3/D। ठीक, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x × D क्या दे रहा है हमें, D1 दे रहा है। y × D हमें क्या दे रहा है, D2 देता है। एंड z × D हमें क्या दे रहा है, D3 दे रहा है। तो दोनों तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। x हमें फाइंड आउट करना है तो D1/D करना है, y D2/D की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और z D3/D से हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, अब क्या होगा, डिपेंडेंसी x की किस पर है, D और D1 पर। ठीक, y की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, D2 एंड D के ऊपर। एंड z किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, D3 एंड D के वैल्यू। अब हमारे यहाँ पे डिफरेंट केसेज हमें बनाने होंगे कि सपोज D अगर 0 हुआ और D1 0 हुआ, D2 0, D3, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे। इन केस अगर D हमारा 0 ना हो लेकिन D1, D2, D3 में से एटलीस्ट कोई एक 0 हो जाए तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा। तो उसमें डिफरेंट हमारे पास अप्रोच है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो सॉल्व करने के हिसाब से इसमें 3 कंडीशंस हमारे यहाँ बनेगी। तीनों कंडीशंस को हम पहले समझ लेते हैं। तो आप तीनों कंडीशंस नोट डाउन करें। मैं यहाँ से D1, D2, D3 की वैल्यू हटा रहा हूँ, आप इतना आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आगे हम इसमें लिखते हैं कंडीशन। डिपेंडेंसी के ऊपर जो हमारी 3 कंडीशंस 4 कंडीशंस बनेंगी वो देखते हैं। पहली कंडीशन, इफ़ D जो हमें दे रखा है इज नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। इफ हमारा जो दे रखा है D वो 0 के इक्वल ना हो तो सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस हमारा है वो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक, और यूनिक सॉल्यूशन जो देगा उसमें हमें पता है कि x कैसे फाइंड आउट होगा, D1/D से। y कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, D2/D। एंड z हमें मिलेगा D3/D से। तो पहला केस, इफ़ D नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशंस जो का जो सिस्टम है वो हमें क्या दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये याद रखना है कि क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यानी x की कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, y एंड z की फिक्स वैल्यू मिलेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिखा हुआ है। सेकंड, अगर सपोज D आपका 0 हो जाए एंड D1, D2 एंड D3 इन सब की भी वैल्यू क्या मिल जाए, 0, यानी D0 एंड D1, D2, D3 इक्वल टू अगर 0 हो जाए देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोल दिया जाए, हो सकता है वो आपको बोल दिया जाए मैनी सॉल्यूशन बोल दिया जाए या मोर देन वन सॉल्यूशन बोल दिया जाए। इन सब का मतलब हम क्या लेके चलेंगे
यानी हमारे पास क्या हो गया, D0 हो गया एंड D1 D2 D3 तीनों ही 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा सॉल्यूशन रखता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक। थर्ड केस, इफ D equal to 0 and at least one of D1 D2 D3 is non-zero, यानी हमने क्या बोला कि D भी 0 है लेकिन क्या हो जाए, एटलीस्ट D1 D2 और D3 में से एक ऐसा हो जिसकी वैल्यू नॉन जीरो अगर मिल जाए तो हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज नो सॉल्यूशन। ठीक। तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर 3 केस हमने डिस्कस किए। 3 केस में हमें एक चीज़ ये पता लगा कि या तो हमारा सिस्टम होगा वो एक सॉल्यूशन देगा जिसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, या फिर वो हमें देगा इन्फिनिटी यानी 2 से ज़्यादा, और इसमें हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। या तो हम बोलेंगे वन सॉल्यूशन या हम बोलेंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी में मैनी सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं, मोर देन वन सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और थर्ड हमारा केस है कि वो कोई भी सॉल्यूशन ना दे। ठीक। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी 3 इक्वेशंस आपको दे दी जाए और कहा जाए यूनिक सॉल्यूशन है, तो हमें क्या करना है, D नॉट इक्वल टू 0 वहाँ पर वैल्यू रखना है। अगर कहा जाए इन्फिनिटी सॉल्यूशंस है तो D0 रखना है, D1 D2 D3 की वैल्यू भी हमें 0 रखना है, और जो भी अननोन क्वांटिटी होगी वो फाइंड आउट करना है। और थर्ड हमारे पास आता है कि नो सॉल्यूशन कहा जाए, इट मीन्स क्या होगा, D0 होगा एंड एटलीस्ट D1 D2 D3 में से कोई एक ऐसा होगा जो नॉन जीरो हमें वहाँ पे सॉल्यूशन देगा। ठीक। अब इसको एक और नाम दे रखा है, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड में बात करें तो इसे बोला हुआ है कंसिस्टेंट, और इस वाले केस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब इसको समझना है, ये जो नया नाम हमने यहाँ पे दिया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, हम किसे बोलते हैं। ठीक है। यानी अगर वो कंबाइंड में ये कह दे कि जो सिस्टम आपको दे रखा है वो कंसिस्टेंट है, तो या तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा या मैनी सॉल्यूशन देगा। इनकंसिस्टेंट बोल रखा है, इट मीन डायरेक्टली उसने बोल रखा है कि नो सॉल्यूशन वो हमें देगा। अब इसको समझते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो इधर देखें, हमने 11th क्लास में कहीं ना कहीं लाइन की इक्वेशन देखा था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो हम अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पर ओवरलैपिंग कर रही है, और थर्ड हमारा केस हम लेते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही, इट मीन्स पैरेलल लाइंस हमारे पास गिवन है। ठीक। तो इन दो, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल्स को लेकर हम बनाएंगे तो दो इक्वेशंस हमें मिलेगी। यहाँ हमें जो मिलेगा इसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यानी 2 इक्वेशनों को हम जब सॉल्व करते थे तो हमें x मिलता था, y मिलता था, एक फिक्स पॉइंट मिलता था, कोऑर्डिनेट मिलते थे उस पॉइंट के, इंटरसेक्शन पॉइंट के। तो ये 2 इक्वेशंस हमें कौन सी वैल्यू दे रही है, यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। ठीक। अगर दोनों लाइन जो हैं वो ओवरलैपिंग है तो यहाँ हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, इंटरसेक्शन वाले, टच करने वाले कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन। यहाँ इन दोनों लाइनों को लेकर कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या, यहाँ हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक। 2 वेरिएबल्स के लिए हमें लाइन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने लाइन से एक्सप्लेन किया। 3 वेरिएबल्स को लेकर अगर हम करें तो हमें प्लेन समझना पड़ेगा, जो कि हमारा 12th का ही लास्ट एंड पार्ट है। तो अभी हम सिर्फ इससे समझते हैं। ये हमारा डायग्राम से हमने लगभग समझाया। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसके लिए इक्वेशंस लेनी पड़े तो हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए ले सकते हैं x + y = -1 दे दिया जाए आपको, और दे दिया जाए 8x +
3y इक्वल टू, ये एक सिस्टम आपको दे रखा है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 1 मिलेगा एंड y की वैल्यू हमें मिलेगी -2। x और y हमें मिला, तो यहाँ से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ आपसे, तो 2 इक्वेशंस हमें दे रखी है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कौन कौन सा, y इक्वल टू फॉर एग्जांपल -3x + 2 आप ले लीजिए, और दूसरा आप ले लीजिए 6x + 2y ले लीजिए इक्वल टू कितना 4। ये दोनों इक्वेशंस जो दे रखी है वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों जो इक्वेशंस हैं वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। नो सॉल्यूशन वाले केस के लिए अगर हम कंसिडर करें तो कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x + 5 ले लिया, एंड हम ले सकते हैं दूसरा y इक्वल टू 2x + 7। यहाँ दोनों का क्या है, स्लोप सेम है, लेकिन ये कौन सा पॉइंट होता है, सी पॉइंट लाइन का। सी पॉइंट मतलब y एक्सिस के जिस पॉइंट से वो कट करके जा रही है। तो दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस है, लेकिन सिर्फ y एक्स को एक डिफरेंट पॉइंट्स पर वो कट कर रही है। तो इन दोनों के बीच में कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या, कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसे हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक इस केस को हम इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट भी हम इस यूनिक सॉल्यूशन वाले केस को बोलेंगे, और इसको बोलेंगे डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये दोनों जो केस कंसिडर हो रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, कंसिस्टेंट के अंदर। और बाकी ये वाला जो केस हमने कंसिडर किया, इक्वेशन से भी हमने समझा, डायग्राम से भी हमने समझा, ये कौन सा केस है हमारा, इनकंसिस्टेंट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे पास, कोई भी दिक्कत नहीं। दोनों किस तरह के एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, होमोजीनियस ले रहे हैं या नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस क्योंकि डी की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, अगर किसी भी तरह को आपको लगे तो आप वीडियो में टाइम के साथ आप बता दें कि सर इतने मिनट पर यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आया, या इस चीज़ को हम दोबारा समझना चाह रहे हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं। जो ग्रुप है, दोबारा हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। तो मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को समझाने के लिए आपका जो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है वहाँ से इस चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। हमें सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि वो जनरली क्वेश्चंस में इन दोनों नामों का यूज कर सकता है। कंसिस्टेंट बोला जाए तो इसका मतलब वो इन दोनों केसों को एक साथ बात कर रहा है। इनकंसिस्टेंट में मतलब नो सॉल्यूशन वाले केस की वो बात कर रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 टर्म्स और यूज होते हैं जो हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में लगभग उन टर्मों का यूज किया जाता है। कौन से वो 2 टर्म्स हैं जिनका यूज होता है वो हम देखेंगे इसमें। एक तो होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिखें इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन जो रहता है। ठीक है, ट्रिवियल, और एक होता है आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलेंगे। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल जो सॉल्यूशन है वो दोनों किस केस के लिए हमारे काम आते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये दोनों सॉल्यूशन हमें मिलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। ये दोनों केस स्पेशली किसके हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला होगा, 0 मिला हुआ होगा, तभी ये 2 सॉल्यूशंस हमें वहाँ पर मिलते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हमें डेफिनेटली क्या मिलेगा, d जो दे रखा है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होगा, d जो मिलेगा वो इक्वल टू 0 होगा। ये समझ में आया। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें होमोजीनियस इक्वेशन में ही मिलेगा, नॉन होमोजीनियस में नहीं मिलेगा। और इस केस में क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाए, इट मीन्स आपकी इक्वेशन कौन सी, होमोजीनियस, यानी राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 दे रखा होगा।
ट्रिवियल मतलब डी इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉन ट्रिवियल मतलब डी इक्वल टू ज़ीरो हमें वहाँ पर बताना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा के आप लिख लीजिए, क्या है वो, ए होमोजीनियस system of linear equation is always consistent। यानी होमोजीनियस का अगर कोई लीनियर सिस्टम दिया जाए आपको तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। ये हमें इसमें ध्यान रखना है। ठीक, अब चलिए आगे चलकर हम ये क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, नॉन यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करें। मैं यहाँ इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको समझने के हिसाब से हम यहाँ से रफ नहीं करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, देन हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z आर। ये हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक, तीन दे रखा है, पहले चेक करके बताएं कि कौन सा होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ये। तो हमें यहाँ d1 d2 d3 दे रखा है, इट मीन्स क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। एक्स वाई जेड फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक डी बनाना होगा। डी क्या बनेगा, कोफिशेंट्स को लेकर, यानी ये हो गया 1 1 1, 1 माइनस 1 1, ये हो गया 2 1 माइनस 1। D1 हमें क्या बनेगा, D1 के लिए हम लिख सकते हैं 6 2 1, 1 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1। D2 क्या मिल जाएगा हमारे पास, सेकंड वाले कॉलम को चेंज करेंगे तो 1 1 2 एज इट इज़ रहेगा, 6 2 1 मिल जाएगा, 1 1 माइनस 1 मिल जाएगा। एंड D3 हमारे पास क्या मिल जाएगा, D3 वो कॉलम होगा, थर्ड वाला कॉलम को चेंज करेंगे तो फर्स्ट दो कॉलम एज इट इज़ 1 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये हो गया 6 2 और 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है कि अगर x की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना है, D1 बाई क्या करना होगा D, y अगर फाइंड आउट करना है तो होता है D2 बाई D, यही वर्किंग पैटर्न था हमारा। एंड z हमें फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा D3 अपॉन D। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर x की वैल्यू ऐसा कैसे आ रहा है, D1 अपॉन D आ रहा है। तो हम जहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तीन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, वैल्यू पुट करते थे, अगर हम चेक करेंगे तो न्यूमेरिकली हमें यही पैटर्न में आंसर मिलता है। ठीक है, तो x के पहले सबसे पहले हमें d फाइंड आउट करना पड़ेगा। d हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, d को चेक करते हैं तो 1 को लेकर अगर चेक किया तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, माइनस 1 को लेकर अगर हमने किया तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2, प्लस 1 को लेकर अगर किया तो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2। तो d ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 हो गया प्लस 3 और ये हो गया प्लस 3। ओवरऑल d की वैल्यू कितना, 6। ठीक, d हमें यहाँ 6 मिल गया। अब x की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, d1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से फटाक से आप निकालें, d1 हमें क्या मिल रहा है, d2 क्या मिल रहा है एंड d3 हमें क्या मिल रहा है। निकाल सकते हैं d1 d2 d3। ठीक है, चलिए फटाफट चेक करें d1 हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर d1 अगर निकालना हो तो कितना मिलेगा, 6 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 को लेकर अगर हमने चेक किया तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 माइनस 1, प्लस लास्ट वाले 1 को लेकर अगर चेक किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 माइनस माइनस प्लस 1। तो d1 हमें मिल गया, ये तो हो गया 0, माइनस 3 प्लस 3 हो गया और ये हो गया 3। तो ये भी कितना मिल गया हमारे पास, d1 की वैल्यू हमें मिली 6, तो d2 हमें मिलेगा 12 और d3 हमें मिलेगा 18। आप चेक कीजिएगा तो हम x y z की वैल्यू बता सकते हैं। d1 रखा तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, d1 अपॉन d किया यानी इट मीन्स 6 अपॉन 6 किया तो कितना 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 हम निकाल सकते। यहाँ तक कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें 3 इक्वेशंस दिया था और x y z हमें सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम x y z निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी ये रोल नहीं था कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आप नोट करें,
अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 4 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ़। चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि k नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। सेकंड ऑप्शन है आपका k इज़ ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 एंड सी ऑप्शन k इज़ ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 एंड डी ऑप्शन k इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगा, क्वेश्चन में दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या क्या होता था, सिर्फ d जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। सबसे पहले हम इसी से क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो हम d क्रिएट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ d कोफिशिएंट्स को लेकर बनेगा। तो ये हो गया 1 1 1 2 1 -1 3 2 एंड क्या हो गया k। किसके इक्वल पुट करना है, नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व अगर हम करते हैं तो क्या मिला, 1 के लिए हो गया k प्लस 2, -1 के लिए अगर हम चेक करते हैं तो ये हो गया आपके पास 2k माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 1 के लिए अगर हम चेक करें तो कितना मिल जाएगा हमें, 4 - 3। ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हो गया k प्लस 2 हो गया, -2k हो गया, -3 हो गया और ये हो गया हमारे पास +1 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये हो गया -k, तो हमें यहाँ से मिला ये कितना हो गया हमारे पास 2 + 1 3 3 नॉट इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से क्या फाइंड आउट हुआ, k जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू कितना, 0। ऑप्शन ए सिंपल है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 2x + 3y + 4 इक्वल टू कितना, 0। सेकेंड आपको दे रखा है 3x + 4y + 6 इक्वल टू कितना, 0। एंड नेक्स्ट दे रखा है आपके पास 4x + 5y + 8 इक्वल टू 0। ठीक, ऑप्शन ए कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन सी कंसिस्टेंट विथ इन्फिनिटी सॉल्यूशन एंड डी नन। यानी हमसे वापस वही पूछा है, यूनिक और मैनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन दोनों कंप्लीटली क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। ये ए और सी तो हमें क्या बता रहा है, कंसिस्टेंट के बारे में। इनकंसिस्टेंट मतलब अगर हमारे पास 9 सॉल्यूशन उसमें मिल जाए। 3 इक्वेशंस दे रखी है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, वो आपको फाइंड आउट करना है क्या दे रखा है। ठीक, क्या करें इसके लिए, ये हमने जो वैल्यू निकाली थी डी सारी चीज़ें, वो कौन से सिस्टम के लिए देखा था, नॉन होमोजीनियस के लिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स दे रखा है, 3 वेरिएबल्स नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, हम इसे लिख सकते हैं 2x + 3y इक्वल टू कितना, -4। यहाँ लिख सकते हैं 3x + 4y इक्वल टू कितना, -6 लिख सकते हैं। अब 2 इक्वेशंस हमें यहाँ पर गिवन है, दोनों इक्वेशन से हम x और y निकाल सकते हैं। अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्टली हम उसमें बता सकते हैं। तो ट्राई करें, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। अगर ये 2 इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड को लेकर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर d हमें क्या मिल जाएगा, 2 3 3 एंड 4। d1 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4 -6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 4। d2 हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, 2 3 एज इट इज लिखा, लेकिन यह हो जाएगा -4 -6। x की वैल्यू निकालना हो यहाँ से तो x क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू हो जाएगा d1/d मिलेगा। यही तो अब हमें दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। d1 कितना हो जाएगा हमारे पास, -16
प्लस 18 अपॉन डी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन -1 ओवरऑल कितना -2। तो x की वैल्यू कितना -2। सेम हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, y हमें यहाँ से कितना मिल रहा होगा चेक करेंगे 0, तो x मिल गया और हमारे पास y मिल गया। ठीक, अब x और y अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, x और y की वैल्यू अगर हम थर्ड इक्वेशंस में पुट करें जहाँ से हमें सेटिस्फाई अगर ये कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन सिस्टम हमें दे रखा है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, किसके साथ है, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज हमें यहाँ पर यूनिक फाइंड आउट होगी। ठीक, तो हम देखेंगे कि x और y को अगर थर्ड में हम पुट करें तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे पुट करें तो y की वैल्यू कितना हो गया 0, ये कितना हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू पुट किया तो -8 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक, चलिएगा एक और क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, हमारी शीट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 शीट का है, बढ़िया क्वेश्चन है। दी वैल्यू ऑफ m does the system of equation 3x plus my equal to m and they require 2x minus 5y equal to 20 and solution satisfy the condition, क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 हमें दे रखा है। तो सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन ये सिस्टम रख रहा है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो सॉल्यूशन है, इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ही हमारे पास सॉल्यूशन। तो क्या करें, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करना चाहेंगे, d निकालें। d क्या बनेगा हमारे पास, 3 होगा m, 2 हो गया -5, साथ के साथ वैल्यू भी निकालते चलें, तो ये हो गया -15 माइनस 2m, ये हम बोल सकते हैं माइनस कॉमन लेकर हम 15 माइनस 2m। d1 अगर हमें फाइंड करना हो तो d1 हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, m 20 m माइनस 5, सॉल्व किया तो कितना मिलेगा, -5m माइनस 20m। इसी तरह से अगर हमें d2 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आप लिख दो -25m। d2 हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, 3 2 एज इट इज रहेगा और इसकी जगह हम पुट करेंगे m और 20, कितना मिल गया, ये हो गया 60 माइनस कितना 2, तो हमें d1 d2 d3 मिल गया। x जो होता है वो क्या होगा यहाँ पर, तो हम इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। हमें d1 d2 मैंने साफ कर देता हूँ क्या क्या हमें जो वैल्यूज मिली। तो d की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए, माइनस में 15 माइनस 2m मिला, d1 हमें मिला -25m और d2 हमें मिला 16 माइनस 2m। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शंस भी बढ़िया दे रखे हैं। मैं क्वेश्चंस को कर देता हूँ, कंडीशन लिखा हुआ है सिर्फ x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 हमें दे रखा है, उसको लिखना है। पहला ऑप्शंस दे रखा था कि आपका जो m है बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ऑप्शन बी दे रखा है कि m बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -15/2 यूनियन 30 टू इन्फिनिटी। एंड सी ऑप्शन दे रखा है कि m बिलोंग्स टू -15/2 से इन्फिनिटी, एंड इसी का डी ऑप्शन हमें दे रखा है नन। तो सबसे पहले हमें देखना है x ग्रेटर देन 0, कंडीशन वही रखेंगे। तो x फाइंड आउट कैसे होता है, d1 अपॉन d से हमें x मिलता है,
तो यहाँ पर हम D1 की वैल्यू पुट करें, D1 हमें दे रखा है -25m अपॉन -15 -2m हमें दे रखा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब इन इक्वालिटीज़ में हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, या हम ऐसा कर सकते हैं कि 25m 15 -2m अपॉन 15 -2m का होल स्क्वायर, बोथ साइड कर दिया तो क्या हो गया ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमें क्या क्या कंडीशन पता लग गया, एक तो पता लगा कि हमारा m 4 ये ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 0, नीचे अगर होल स्क्वायर दे रखा है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसके बारे में नहीं। दो वैल्यूज हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दे रखी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो या तो क्या हो हमारा m ग्रेटर देन 0 हो जाए, या दूसरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, m जो है हमारा वो क्या हो जाए लेस देन हो जाए माइनस कितना 15/2। ठीक, इसी तरह से हम y के लिए चेक करते हैं, y हमें क्या मिलेगा d2 अपॉन d की वैल्यू से मिलेगा। d2 कितना है हमारे पास 60 -2m अपॉन d कितना है हमारे पास -15 -2m। ऐसा ऊपर से क्या कॉमन ले लें, अभी 2 अगर कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा 30 -m अपॉन -15 -2m। ओवरऑल क्या होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0 हमारा ये रहना चाहिए। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले माइनस को हटाना हो तो इसे मैं माइनस ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो ये हो गया 2 × m - 30 अपॉन कितना 15 -2m। ठीक, मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे हो गया स्क्वायर और ये ऊपर हो गया 15 -2m ग्रेटर देन क्या मिलना चाहिए 0। नीचे वाली जो आपको डिनोमिनेटर वैल्यू वो ऑलवेज पॉजिटिव, 2 का कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ इन दो पॉइंटों पे हमें इनइक्वालिटीज से हमें सॉल्व करना है। यहाँ से क्या क्या वैल्यू पता लगेगी, या तो हमें पता लग जाएगा m ग्रेटर देन कितना हो जाए 30, या m जो हो जाए वो लेस देन हो जाए -15/2 हो जाए। अब दोनों केसों को अगर हम देखें तो कंबाइंड सॉल्यूशन हम स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं, तो दोनों का यूनियन वाला जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो हम बोल रहे हैं या तो m जो हो जाए वो -15/2 से लेस देन हो जाए, और एक क्या हो जाए m जो है दोनों में से हायर कौन सा है 30, तो 30 से अगर ग्रेटर है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक केस हमारे पास निकल के आया कि साहब m जो होगा वो बिलोंग्स टू होना चाहिए -∞ से लेकर कितना -15/2 हो जाए, यूनियन हो जाए, और फिर क्या हो जाए 30 से लेकर इन्फिनिटी तक वो चले जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन हम इसमें टिक लगा सकते हैं। तो इस ओवरऑल इस क्वेश्चन में भी क्या था, कुछ भी नहीं, हमें x निकालना है y निकालना, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज आना चाहिए कि x ग्रेटर देन 0 रहे तो क्या क्या वैल्यूज हमें मिलेगी, दोनों का यूनियन कौन से वाले पोजीशन पे, इंटरसेक्शन वाला हमारा कौन सा एरिया निकलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो आज हमने सिर्फ जो देखा है वो आपका देखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिटर्मिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉल्व करना बड़ा सिंपल है, इसमें 3 पॉइंट्स हमें एज इट इज़ याद रहने चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन कब देगा, और नो सॉल्यूशन कब देगा। इसी को हम कभी कंसिस्टेंट बोल देते हैं, ऐसे इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। और अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन दे दिया जाए, यानी इक्वल टू क्या दे दिया जाए हमें 0, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इन 5 पॉइंटों को लेकर ही वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यही इसके 5 पॉइंट्स हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को करें। DPQ1 आपको मिल गया था, DPQ2 भी आपको आज मिल जाएगा, उसे आप सॉल्व करना है। और जैसे ही वो सॉल्व हो जाता है उसके बाद हम हमारी शीट पे आएंगे, शीट के क्वेश्चंस को हमें करना है। और अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा डिटरमिनेंट से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में देखेंगे, कितना जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को हम अप्रोच उसमें करेंगे उससे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।